प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब लोग प्रभु में अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ बाइबल से एक छोटा सा वचन को शेयर करना चाहती हूँ जो प्रभु ने मेरे दिल में डाले हैं। और वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। प्रभु जो वचन आपने मेरे दिल में दिया है परमेश्वर, उस वचन को शेयर करने के लिए आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सहायता कीजिएगा। मेरी बुद्धि, मेरी ज्ञान, मेरे अनुभव को मैं आपके हाथों में देती हूँ। आपका पवित्र आत्मा संपूर्ण नियंत्रण लेने पाए और इन वचनों के द्वारा हम सब आशीष पाने पाए। पिता आपको धन्यवाद देते हैं और विनती को मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं फिर से आज के इस समय के लिए, और मैं आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए हम वचन की ओर जाते हैं। वचन में आज आपको भजन संहिता 119 और उसके 1 अध्याय से मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। जो बात प्रभु ने मुझसे किए थे वही बात मैं आप लोग को भी बताना चाहती हूँ। हमने काफ़ी समय से भजन संहिता, मुझे लगता है कि बचपन से ही शायद हम सब ने, यदि हमारी बाइबल की अध्ययन शुरू हुई है तो वो भजन संहिता से ही है। और ऐसे ही एक दिन जब मैं भजन संहिता के इस अध्याय को पढ़ रही थी तो प्रभु ने कुछ कुछ बातें मेरे से की जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और भजन संहिता 119 और उसका 1 अध्याय ऐसे बोलता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। आमीन। वचन ऐसा बोलता है कि क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था में चलते हैं। तो उस समय पे जब प्रभु मुझसे बात कर रहे थे तो एक दो बातें प्रभु ने मुझे बताया। ये भजन संहिता जिसने लिखा है वो दाऊद राजा है ना। और जब हम दाऊद राजा के समय पे जाए तो वो समय ऐसा था जब हमें अपने पापों के क्षमा के लिए परमेश्वर के पास में बलि को लेके जाना पड़ता था, है ना। तो मैं जब सोचने लगी कि प्रभु दाऊद राजा ने क्यों ऐसा लिखा कि क्या ही धन्य वे लोग हैं जो चाल के खरे हैं, जबकि उस समय पे तो पाप के क्षमा के लिए तो बलि चढ़ाना पड़ता था। तो दाऊद राजा ये भी बोल सकता था, क्या ही धन्य वे व्यक्ति है जो बड़ा बड़ा बलिदान परमेश्वर को चढ़ाते हैं। दाऊद तो खुद एक राजा थे, उनके पास में सारी संपत्ति, बहुमूल्य से बहुमूल्य चीजें, वो हर एक चीज प्रभु को दान में, बलि में अर्पण कर सकता था। और वो लिख भी सकता था कि वही व्यक्ति अच्छा है जो बड़ा बड़ा चीज प्रभु में लाता है या बड़ा बलिदान करता है, परंतु नहीं। दाऊद राजा को अच्छे से मालूम था कि जो भी चीजें हमारे पास में है इस पृथ्वी में, वे सब परमेश्वर को नहीं लुभाता है, परंतु परमेश्वर को यदि कुछ भाता है मेरे प्रियो, वो है आपका और मेरा चाल चलन और स्वभाव। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। सच में यदि आज हम देखें, यदि हम उत्पत्ति 1 अध्याय में और उसके 26वें अध्याय में देखें तो परमेश्वर के मन को हम वहाँ देखते हैं। जब उन्होंने एक इंसान को बनाया, जब एक मनुष्य को बनाया, तब वो कहते हैं कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाएं। और परमेश्वर की समानता क्या है? परमेश्वर की समानता है उनका चाल चलन और उनका स्वभाव। आज हम मनुष्य कई बार सोचते हैं कि हम प्रभु में भेंट लेके जाएंगे या हम ये करेंगे या वो करेंगे तो प्रभु इससे खुश होगा, प्रभु आनंदित होगा। हम बहुत लंबे समय तक यदि प्रेयर करें या ये करें या वो करें, ये सब अच्छी चीजें हैं, परंतु वचन ऐसा बोलता है यदि तुम्हारा चाल चलन सही है तो तुम धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर भी अपनी समानता में हमें लाना चाहते हैं। और परमेश्वर का समानता है उनका कैरेक्टर, है ना। और दूसरा लाइन ऐसा बोलता है, और जो यहोवा की व्यवस्था में चलते हैं। अगर हम व्यवस्था देखें तो इस संसार में जब हम रहते हैं तो हमें 2 प्रकार की व्यवस्था मिलती है। एक परमेश्वर की व्यवस्था जिसमें हमको चलना है, जो हमारे लिए बना गया है, और एक संसार की व्यवस्था जहाँ पर लोग अपने हिसाब से जीते हैं। परंतु जब हम यीशु मसीह को देखते हैं तो वो बोलते हैं, पिता मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। तो क्या आज हम बोल पाते हैं कि प्रभु
मेरे जीवन में मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हम कई बार बोलते हैं कि हम प्रभु में हैं, हम प्रभु के पास आते हैं, परंतु अपने जीवन में हर एक चीज़ें हम अपने हिसाब से करते हैं, तो हम कैसे प्रभु की व्यवस्था में चलते हैं। एक लाइन बहुत अच्छा है ना, वो लाइन ऐसा किसी ने बोला है कि आज कलीसिया संसार को नहीं परंतु संसार कलीसिया को प्रभाव डालता है ना। हमारा प्रभाव संसार के ऊपर होना चाहिए। हमारी जो परमेश्वर ने दी हुई व्यवस्था है वो व्यवस्था से संसार प्रभावित होना चाहिए, ना कि हम संसार से, है ना। और धन्य वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की व्यवस्था में चलता है और उसके समान चाल में खड़े हैं। तो दाऊद राजा बहुत आसानी से बोल सकता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बलिदान, हीरा मोती रत्न सोना चांदी चढ़ाने वाला व्यक्ति धन्य है, परंतु उसने ऐसा कभी नहीं बोला मेरे प्रिय, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा था। और जिसके भी अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है उसे ये बात अच्छे से मालूम है कि हमें हमारी नाम, हमारी शोहरत, हमारी दौलत या हमारी संपत्ति कोई भी चीज़ धन्य नहीं बनाता, परंतु परमेश्वर की नज़र में हमें एक ही चीज़ धन्य बनाता है, वो है हमारा चाल चलन और हमारा स्वभाव। मैं आशा करती हूँ कि इस छोटे वचन से आप सबको आशीष मिला होगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर इन वचनों के लिए जो आपने हमसे बोले और बातचीत किए। प्यारे पिता, सच में होने दीजिएगा आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में संपूर्ण नियंत्रण लेने पाए और हम अपने नहीं परंतु आपके हो जाए। प्रभु, सच में आप हमें बढ़ते जाए और हम घटते जाए। हमारा स्वभाव, हमारा गंदा आचरण हम में खत्म हो जाए प्रभु, और आप हम में जीवित हो जाओ। पिता, आपको धन्यवाद देते हैं, सारा महिमा आपको देते हैं और विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं।